खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी डियर स्टूडेंट्स, हम 10.1.1 की एग्जाम्पल करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम स्टेटमेंट के साथ। ज़रा तस्वीर देखिएगा इसकी फिगर, तो फिगर आपको समझ आ गई तो मेरा ख्याल है आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। प्लीज़ क्लियर? ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है, अब आप नाम रख लें A B C D। ये अकॉर्डिंग टू बुक रख रहा हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है ना, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये एंगल जो होगा ये 90 का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ स्टेटमेंट पढ़िएगा। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें गिवन क्या है मेरे बेटे? ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल है डी ई डी सी बी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी है डी सी बी। अब ज़रा तरतीब ज़रा देखिएगा, ए के अगेंस्ट ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है। ठीक है मेरे बेटे, ये नहीं समझ आ रही नहीं आ रही? और बी के ये वाला एंगल ये वाला, ठीक है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, और ये जो एंगल बन रहा है वो इसका ये वाला बन रहा है। तो इसलिए बी के अगेंस्ट क्या आएगा? सी आएगा, और सी के अगेंस्ट क्या आएगा? बी आएगा। जब इसका ये वाला एंगल जो होगा वो यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, तो ये तरतीब का ख्याल रखना है प्लीज़। तो दो ट्राइंगल्स हैं ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब होता है यूँ एक कॉमन बेस हो और इसकी दो साइडों पर दो ट्राइंगल बन जाए, तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। ये ऐसे भी बन सकती हैं किसी भी तरह, सच दैट। अब इसके अलावा हमें गिवन क्या है? ए एल परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो हमने ए एल परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर बना लिया। दूसरा हमें परपेंडिकुलर गिवन है डी एम, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है मेरे बेटे, परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो ये भी हमने बना लिया। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, मैं आपको पूरी डिटेल से ज्योमेट्री में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है? एंड लेकिन वो कहते हैं साथ ही दिया हुआ ए एल इक्वल है किसके? डी एम के। तो याद रखिएगा ए एल इक्वल है डी एम के, क्योंकि ये याद रखिएगा मेरे बेटे, जब भी आपके पास इस तरह की कोई शेप होती है जिसको रेक्टेंगुलर शेप कहा जा सकता है, स्क्वायर कहा जा सकता है, पैरेललोग्राम कहा जाता है, तो इसके वर्टिसेस को जब मिलाते हैं तो वो सेंटर से एक दूसरे को कट करते हैं और वो हाफ हाफ बाइसेक्ट होते हैं। आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा इधर। तो ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है इस जगह पर लास्ट स्टेटमेंट में। देन बी सी बाइसेक्ट्स कि काट रहा है किसको? बाई का मतलब दो, सेक्शन का मतलब अलग-अलग, बाइसेक्ट्स किसको? ए डी को, कि बी सी लाइन ने ए डी को आधा आधा कर दिया। तो ये प्रूव करना है हमने। तो प्रूव क्या करना है कि बी सी ने
ए डी को आधा आधा कर दिया तो ए एन इक्वल होगा किसके, डी एन के। देखिए ए एन को एन डी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा ना जो पॉइंट इधर होगा वही इधर से लूँगा, मैं इस ट्राइंगल से लूँगा। तो ए एन पढ़ा है तो इधर भी डी एन पढ़ूंगा। समझ आ रही है बच्चे, ये नहीं आ रही? तो ये प्रूव करना है, टू सिंपल, बहुत ही आसान है। आपने लाइन ड्रॉ करनी है। हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, ए एल एन, कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ए एल एन, ए एल एन कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं डी एम एन ट्राइंगल के साथ, क्योंकि ये लाइन प्रूव करनी है ना। तो ये लाइन या तो इस ट्राइंगल के अंदर आती है या इस ट्राइंगल के अंदर आती है। तो हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को लेकर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे हो उसको लेना है। तो हमें इसमें क्या गिवन है, ए एल इक्वल है डी एम के, ये गिवन है या नहीं? और ए एल एन एंगल इक्वल है डी एम एन एंगल के, क्योंकि मेरे बेटे अगर एक लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो एक साइड पे 90 होता है तो दूसरे साइड पे भी 90 होता है। टोटल वन एंगल एक लाइन का कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। ये 90 है तो मेरे बेटे ये भी क्या होगा, 90। तो डी एम एन ये वाला एंगल भी 90 होगा और ए एल एन ये वाला एंगल भी 90 होगा। क्लियर है मेरे बेटे? एनी क्वेश्चन? तो यहाँ लिख दें राइट एंगल्स। यहाँ तक कोई इशू है? अब एक और ये था ए एल एन, अब एक एंगल है ए एन एल, कॉरस्पॉन्डेंस है डी एन एम। ए एन एल कौन सा है, ए एन ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। क्यों? ये याद रखिएगा मेरे बेटे, जब दो लाइन क्रॉस करती हैं तो ये एंगल्स वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बेटे? और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये भी थ्योरम है। तो ये देखिएगा बी सी ए डी को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहे हैं ना, ये बी सी है और ये ए डी है। तो ये वाले एंगल्स जो होंगे ये भी इक्वल होंगे, ए एन एल डी एन एम के। क्लियर है? तो यहाँ लिख लें वर्टिकल एंगल्स। अब देखिएगा साइड एंगल एंगल प्रूव हो गया, तो आप लिख दें तो ट्राइंगल ए एल एन इक्वल है ट्राइंगल डी एम एन। कैसे? साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल के इक्वल हो गए। जब ट्राइंगल्स इक्वल हो गई तो इनकी जो रिमेनिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए एन हेंस ए एन इक्वल होगा डी एन के। क्लियर? तो इधर क्या लिखेंगे प्लीज़ देखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कि जो ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स ये देखिएगा, ये ट्राइंगल का निशान है, एस का मतलब ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स जो इक्वल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डेंस साइड भी इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल जब प्रूव आपने कर दी इक्वल है तो ये साइड भी इनकी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के कॉरस्पॉन्डेंस है। इस ट्राइंगल में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये ट्राइंगल थी हमारे पास एक, और एक थी ये। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी।
क्लियर मेरे बेटे? दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।